सिंदूर जिस तरह से सफल रहा है, उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि सेना ने कैसे पराक्रम दिखाया, कैसे शौर्य के साथ एक लड़ाई लड़ी और खुद को साबित किया, पूरे देश का गर्व से मान बढ़ा दिया है। बात इसकी हो रही थी। लेकिन जब शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लिया, सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया। जो बड़े चेहरे थे, सभी पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग की, सब कुछ तय तमाम करने के बाद, सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट हुआ। उसकी सफलता हर कोई देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब कांग्रेस सफलता के बाद फिर से बदली नजर आ रही है और राहुल गांधी शुरू हो गए हैं अपनी सियासत करने के लिए। भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने यूं ही सियासी रोटी सेकने की कोशिश की, बार बार सरेंडर का जिक्र करने लगे। लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो सियासी ब्लंडर करने में कितने माहिर हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के सरेंडर का पूरा कैलेंडर खोल दिया है और सब कुछ बता दिया कि कब कब किस किस मौके पर ऐसे फैसले लिए हैं कांग्रेस ने जिसने देश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचा है। जरा आपको बताते हैं किस किस बात का जिक्र किया है कांग्रेस ने, कब कब गलत फैसले लिए। 2023 में अमेरिकी डेमोक्रेसी बचाओ की बात जो इनकी तरफ से कही गई, वो कहना सरेंडर था। 2011 की बात कर लीजिए, आतंकवाद को रोकना नामुमकिन, ये इनकी तरफ से कहा गया, ये सरेंडर था। ये सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी बातें कही। 2009 में आतंकी हमले के बाद भी कंपोजिट डायलॉग नहीं रोका, यह भी एक तरह का सरेंडर था। 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो दिया गया था इनकी सरकार में, वो सरेंडर था। सुधांशु त्रिवेदी ये भी कह रहे हैं कि 1971 में युद्ध में जीत के बाद भी पीओके नहीं लिया गया, वो भी सरेंडर था। 1965 में ताशकंद में जो हुआ, वो भी सरेंडर ही था। 1962 का भी जिक्र कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, कह रहे हैं अक्साई चीन को सरेंडर कर दिया गया इनकी सरकार ने। 1962 युद्ध का भी जिक्र है कि सामग्री, बॉम्बर्स और पायलट भी मांगे गए, वो भी एक तरह का सरेंडर था। 1960 में 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया बिना कुछ एक तरह से विरोध किए, वो भी सरेंडर था। और 1948 में पीओके पाकिस्तान को दे दिया, वो भी सरेंडर था। और सबसे बड़ा सरेंडर जिसका जिक्र किया है सुधांशु त्रिवेदी ने, 1947 का था, जब जिन्ना के आगे झुकना, 1/3 देश दे दिया, वो भी सरेंडर था। ये बड़ी बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 2026 में पहाड़ी क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जातीय जनगणना होगी। 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना। ये एक बड़ा अपडेट है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। 2027 में जातीय जनगणना का दूसरा चरण हो सकता है। 2026 से इसकी शुरुआत हो सकती है, जानकारी मिल रही है 1 अक्टूबर 2026 से। और बताया जा रहा है कि 2 चरणों में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो 2 फेजेस में ये जातीय जनगणना हो सकती है, बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपसे जुड़ी जानकारी, इसलिए बड़ी खबर आपको बताना जरूरी। 2 चरणों में जातीय जनगणना हो सकती है, कहा जा रहा है 1 अक्टूबर से शुरुआत होगी 2026 से, और 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण शुरू हो सकता है। तो जातीय जनगणना को लेकर ये बड़ा अपडेट जो मिल रहा है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1 अक्टूबर 2026 से कहा जा रहा है शुरू हो सकती है, दूसरा जो फेज है 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकता है। देखिए, भारतीय सेना ये बताती रही है कि कैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते गए और पाकिस्तान को हमने सबक सिखाए, और यूं सिखाया। सीडीएस ने अभी कल ही कहा था कि 48 घंटे की लड़ाई को हमने 8 घंटे में निपटा दिया, खत्म कर दिया, और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन शायद जो सेना का शौर्य है, उसका पराक्रम है, उसे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस नहीं मानती, क्योंकि इस पर भी वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे दिया गया, रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए पहले आतंकियों को कब्र में पहुंचाया, उसके बाद आतंक के आकाओं का हिसाब किया।
भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, बल्कि उसके साथ तुर्की और चीन जैसे देश जंग को हवा दे रहे थे। लेकिन भारतीय सेना ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी दुश्मनों को धूल चटाते हुए दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। आलम यह है कि आज पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत ने मारा ज्यादा और बताया कम। भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन सेना के बयान को दरकिनार करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरेंडर वाली सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए शौर्य का अपमान कर रहे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य को सरेंडर कहा तो बीजेपी ने कांग्रेस का सरेंडर वाला कैलेंडर खोल दिया और उन तारीखों को याद दिलाया जिन तारीखों पर अगर सही फैसले लिए गए होते तो शायद पाकिस्तान का वजूद कब का मिट जाता। पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता और परिपक्वता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करके उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक सोच देश के हित में नहीं है। राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी मीडिया को खूब रास आते हैं। भारतीय सेना के शौर्य के आगे घुटने टेक चुका पाकिस्तान राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयान के दम पर ही अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल अपनी सोच के जरिए पाकिस्तान के सिरमौर बनना चाहते हैं? एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन कई देशों में गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी गए। सभी ने एक सुर में भारत की बात दुनिया के सामने रखी। लेकिन उसी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष देश में राजनीतिक लाभ के लिए सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द
जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय सेना के शौर्य की गवाही पाकिस्तानी एयरबेस दे रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मौलाना मुनीर दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इन सबूतों में सरेंडर नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी जो सवाल पूछ रही है वो पूछा जाना वाजिब है। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए